सक्सेस मंत्र में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप मोबाइल स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे कि प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लेकर आ गया हूं आप लोगों के बीच एवं प्रभात प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो चलिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 11वां नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। पहला प्रश्न, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? एवज को, नासिरुद्दीन महमूद को, अलीमर्दान को, मालिक जानी को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मालिक जानी को, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, किस देश को लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है? बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, इटली, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि म्यांमार को लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है एवं भारत के कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? प्रिंसेप, HD संकालिया, SR गोयल, या VN मिश्रा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रिंसेप, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 में, 1531 में, 1533 ईस्वी में, 1536 ईस्वी में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1532 ईस्वी में प्रथम बार आक्रमण किया था, ऑप्शन ए। 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। उत्तर प्रदेश और बिहार से ब्राह्मण, पूर्व से बंगाली एवं उड़िया, गोरखा, सिख एवं पंजाबी, उत्तर प्रांत से मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोरखा, सिख एवं पंजाबी, उत्तर प्रांत से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने, V स्मिथ ने, RK मुखर्जी ने, DR भंडारकर ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम जोन्स ने की थी सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को साम्राज्य में मिलाया था 1550 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1572 ईस्वी में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1575 ईस्वी में अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 11, 12, 15, 14, 15? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 अधिकरणों में विभाजित है कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी। इत्मातुदुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? अकबर, जहांगीर, नूरजहां, शाहजहां, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जहांगीर ने बनवाया था, सॉरी गाइज, नूरजहां ने बनवाया था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, पटना, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन सी। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। एवं प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता स्वामी सदानंद सरस्वती ने की थी। अगला प्रश्न, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? हिंसांग स्मारक, महावीर का जन्म स्थान, पाली अनुसंधान संस्थान, या संग्रहालय, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संग्रहालय के लिए नौ नालंदा महाविहार विख्यात है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1853 को, 31 दिसंबर 1857 को, 6 जनवरी 1958 को, 17 नवंबर 1859 को, या इनमें से कोई नहीं? तो महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लाने की घोषणा 1 नवंबर 1853 को की थी,
ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? वैशाली, नालंदा, राजगीर, पटना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजगीर में है। ऑप्शन सी, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। 12 अगस्त 1765 में, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765, 21 अगस्त 1765 में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 अगस्त 1765 में। ऑप्शन ए, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? वीटी रंदेव, सत्य भगत, लाला लाजपत राय, एनएम जोशी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, क्या है? तृतीय है, चतुर्थ है, पंचम है, षष्ठम है या इनमें से कोई नहीं? तो पंचम है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह, चंद्रशेखर सिंह, तीरथ सिंह, राम सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 1921 का मुपला विद्रोह कहाँ हुआ था? कश्मीर, BNW, FP, केरल, असम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल, ऑप्शन सी। केरल के मलाबार क्षेत्र के मुपलाओं द्वारा मूल रूप से 1920 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ मुपला विद्रोह शुरू हुआ था। ऑप्शन सी, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य, नंद, गुप्त, लिच्छवी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? चंपारण, रांची, बलिया, अलीपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रांची, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? अवध बेगम, तत्ता टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवध बेगम, यानी बेगम हजरत महल के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह लखनऊ में आगे बढ़ा। एवं शुरुआत कब हुई थी लखनऊ में? तो 4 जून 1857 ईस्वी को। अगला प्रश्न, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी? असहयोग, रजवामबद्ध आंदोलन, अनुकूल प्रविघटन, अविधायक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजवंशबद्ध आंदोलन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? चंपारण, पटना, भागलपुर, शाहाबाद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भागलपुर, ऑप्शन सी। एवं प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। एवं प्रभावती देवी महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी जी के साथ रहकर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अशिक्षा, बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का विरोध कर नारी समाज को जागृत करने का काम किया था। एवं दहेज के खिलाफ सक्रिय भागीदारी निभाते हुए उन्होंने 600 से अधिक शादियां बगैर दहेज के करवाई थी। अगला प्रश्न, भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुई? पद्माबाई, नराडे, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू या ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले या इनमें से कोई नहीं? तो नारी प्रथा, ऑप्शन डी, ज्योतिबा फुले ने उठाई थी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन करने के लिए, किचलू तथा सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए, वैशाखी की प्रार्थना के लिए, पंजाब सरकार ने अमानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जमा इसलिए हुए थे क्योंकि किचलू तथा सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, (1942) के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था? बांकीपुर, हजारीबाग जेल, कैंप जेल, भागलपुर जेल या इनमें से कोई नहीं? तो बांकीपुर जेल में रखा गया था, ऑप्शन ए। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, सत्यभक्त, एनएम रॉय, सुभाष चंद्र बोस या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन ए। एवं जयप्रकाश नारायण के साथ साथ फूलन प्रसाद वर्मा ने भी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। उन्होंने पार्टी की स्थापना की थी एवं बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में की गई थी। अगला प्रश्न, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक या इनमें से कोई नहीं? तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी, बिरसा मुंडा, बाबा रामचंद्र, राम सिंह, इनमें से कोई नहीं? तो वो अपना महात्मा गांधी थे, ऑप्शन ए। एवं चंपारण नील आंदोलन को तिनकठिया के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने किसानों के ऊपर अत्याचार एवं जुल्म बरसा रहे थे। उनकी डिमांड थी, उनका कहना था कि मजदूर किसान लोग 20 कट्ठे भाग में वो 3 कट्ठे नील की खेती करनी होगी। करने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला था, करनी ही पड़ेगी 3 कट्ठे में। इसलिए इस आंदोलन को चंपारण नील आंदोलन के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लिटन या इनमें से कोई नहीं? तो लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी या किसान सभा या इनमें से कोई नहीं? तो जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, ऑप्शन सी। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? 1942 में, 43 में, 1913 में, 1911 में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 अगस्त 1942 में अपना त्यागपत्र महाधिवक्ता के बलदेव सहाय ने दिया था, ऑप्शन ए। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को 9 अगस्त 1942 को, 10 अगस्त 1942 को, 15 अगस्त 1942 को, 16 अगस्त 1942 को, इनमें से कोई नहीं? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ था, ऑप्शन ए। सॉरी गाइज, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो 1913 में दिया था। मैंने पहले बोल दिया था 1942 में, लेकिन 1913 में दिया था, ऑप्शन सी होगा इसका सही उत्तर। एवं 34 का उत्तर आपका हो जाएगा 9 अगस्त 1942, यानी भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। सम्मिलित कीजिए जो बारदोली सत्याग्रह, तो बारदोली सत्याग्रह आपका ये हो जाएगा गुजरात में, चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश में हुआ था, एवं यरवादा महाराष्ट्र में तथा नोहाखली यह पश्चिम बंगाल में, यानी इसका कोड बैठेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द वर्ष किया था, कब किया था? 1911, 1904, 1906, 1907 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1911। लॉर्ड कर्जन पहले 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन का ऐलान कर दिया था, लेकिन फिर उसे वापस 1911 में रद्द करना पड़ा। शिशु में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेटलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? 1919, 1917, 1921, 1896 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1917 में आयुक्त किए थे, ऑप्शन बी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया था? 1920 में, 1919 में, 1921 में, 1922 में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रारंभ ये हुआ था 1920 में, जो 1920 से 22 तक चला था, और यह चौरी चौरा कांड की वजह से यह असहयोग आंदोलन समाप्त करना पड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे पहले प्रमुख संस्था थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, यानी ऑप्शन
डी। अगला प्रश्न, रौलेट एक्ट कब पास हुआ था? 1919 में, 1920 में, 1921 में, 1922 में या इनमें से कोई नहीं? तो रौलेट एक्ट 1919 में पास हुआ था। अगला प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, CR डे, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या इनमें से कोई नहीं? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी। एवं महात्मा गांधी के साथ मतभेद होने के बाद 1939 में कांग्रेस के प्रखर नेता रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक रहे, इन्होंने स्थापना की थी। अगला प्रश्न, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? पटना, गया, मधुबनी, चंपारण या इनमें से कोई नहीं? तो अभी पढ़े हैं चंपारण सत्याग्रह, नीलकंठिया पद्धति, चंपारण होगा। ऑप्शन डी। एवं चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया। खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे या इनमें से कोई नहीं? तब महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए किया क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या प्रयास कब किया? 1908, 1909, 1907, 1911 इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1908 में। ऑप्शन ए। एवं उस समय प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को जज किंग्सफोर्ड की हत्या के उद्देश्य से उसकी गाड़ी पर बम फेंके थे। एवं पुलिस के घेरे से बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी ने अपनी आत्महत्या कर ली। वही खुदीराम बोस को पकड़कर 11 मई 1908 को फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस होती मानसून से, दक्षिण पूर्वी मानसून से, संवहनिक वर्षा से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी मानसून से। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? 1939 से 45, 1926 से 39, 1918 से 26, 1914 से 18 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1926 से 39 तक समय था। अगला प्रश्न, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है? नील, अमेजन, मिसिसिपी, गंगा या इनमें से कोई नहीं? तो वह अमेजन नदी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? दामोदर वैली परियोजना, कोसी परियोजना, सोन बैराज परियोजना, गंडक परियोजना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंडक परियोजना। ऑप्शन डी। एवं यह गंडक परियोजना, ये गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलकर भैंसालोटन के समीप बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? कौन सा संशोधन करके? 48वां, 57वां, 61वां, 63वां या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 61वां संशोधन करके। अनुच्छेद 326 के तहत मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। अगला प्रश्न, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है? अधिक उपज देने वाले बीजों से, गेहूं के उत्पादन से, चावल के उत्पादन से, जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई एक वार्षिक रिपोर्ट है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच IEF, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन OPEC, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA, इनमें से कोई नहीं? तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक ये जारी होती है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? 32वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 15वें संविधान संशोधन या ऑप्शन सी 46वें संविधान संशोधन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान के द्वारा जोड़ा गया है, यानी ऑप्शन बी। 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 के पश्चात अनुच्छेद 51 के क में
मूल कर्तव्यों का संबंध उपबंध दिए गए हैं। अगला प्रश्न, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पूर्व मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, कहाँ है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, या इनमें से कोई नहीं। तो पूर्व मध्य रेलवे का जोन हाजीपुर यानी बिहार में है, ऑप्शन डी। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महान्यायवादी, ऑप्शन सी। एवं अनुच्छेद 105 के डी यानी 4 के अनुसार महान्यायवादी को संसद के सदस्य को विशेषाधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि सुमेलित करना है तो अत्यधिक गर्म, तो अत्यधिक गर्म अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान क्षेत्र को जाना जाता है। एवं अत्यधिक ठंडा तो ये अंटार्कटिका में। एवं अत्यधिक वर्षा ये मेघालय के चेरापूंजी। एवं अत्यधिक सूखा चिली, यानी इसका कोड बैठेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 22 सितंबर, या इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, या ऑप्शन डी समाप्त होने का विषय नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का कोई समय नहीं है। संविधान में कोई इसके बारे में टिप्पणी नहीं की गई है, नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न, ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, या इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेट बैरियर रीफ के समीप है ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया के पास ग्रेट बैरियर रीफ है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है अल्पास, हिमालय, एंडीज, रॉकी, या इनमें से कोई नहीं। तो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है वो है अल्पास, ऑप्शन ए। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ऑप्शन दे रहा है जब वह संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जब विधेयक संसद से लोकसभा से पारित होता है तो वो सीधा विधानसभा में जाता है, उसके बाद सहमति लेनी पड़ती है राष्ट्रपति की। तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो उस समय वह विधेयक क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, न्यूजीलैंड की किस नदी को एक कानूनी व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है? ओरंटी नदी, वंगानुई नदी, राकिया नदी, वंगानुई नदी, या इनमें से कोई नहीं। तो न्यूजीलैंड, तो इस नदी को एक कानूनी व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है वो है वंगानुई नदी। वंगानुई नदी को वंगानुई नदी भी कहा जाता है, यानी दोनों एक ही क्वेश्चन के उत्तर में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। एवं इस नदी की खासियत है कि यदि कोई इस नदी को प्रदूषित करता है या हानि पहुंचाने का प्रयास करता है तो उस पर कानून बनाने की प्रक्रिया जारी होती है और जारी होगी जो मानव को क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है। अगला प्रश्न, दक्षिण गंगोत्री स्थित है उत्तराखंड में, आर्कटिक में, हिमालय में,
अंटार्कटिका में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंटार्कटिका में, ऑप्शन डी। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? 1965 में, 1970 में, 1910 में, 1950 में या इनमें से कोई नहीं। तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में की गई थी। जब पाकिस्तान द्वारा भारतीय सीमा पर आक्रमण के बाद यह सूचना रक्षा मंत्री को मिला तो उसी समय 9 अप्रैल 1965 को पारित करके स्थापना की गई सीमा सुरक्षा बल। 1965 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक सलाहकार समिति, एक प्रशासकीय अधिकरण, एक परामर्शदात्री समिति, एक निरीक्षण प्राधिकरण या इनमें से कोई नहीं। तो एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक परामर्शदात्री समिति, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अरब सागर की आईब्रो किसे कहा जाता है? माहे, यानम, माले, मयाची या इनमें से कोई नहीं। तो अरब सागर का आईब्रो माले को कहा जाता है, ऑप्शन माहे माहे। माहे माले यानी ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न, श्री मोहम्मद अंसारी को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक कौन सा है? 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12वां। अगला प्रश्न, कोरोना के स्वदेशी दवा ओमिफेनोवीर का विकास किस संस्थान द्वारा किया गया है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। तो कोरोना की स्वदेशी दवा ओमिफेनोवीर का विकास एक केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ के द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी? इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा, राजीव गांधी के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो जनता पार्टी की सरकार के द्वारा की गई थी रूलिंग प्लान की अवधारणा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर भारत का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, होता है, ऑप्शन बी। ये संविधान के अनुच्छेद 70 में कहा गया है कि अगर ना हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश को इस कार्य के संपादन करने की व्यवस्था करनी होगी। अगला प्रश्न, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी 1962 से 65, 1966 से 69, 1969 से 72, 1972 से 75 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1966 से 1969 अवकाश की अवधि थी भारत में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यसभा। एवं राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों पर होता है। अगला प्रश्न, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य निर्धनता का उन्मूलन, सामाजिक आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय के साथ विकास, अल्पसंख्यकों का विकास या इनमें से कोई नहीं। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक वृद्धि था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सभी ग्राम पंचायतों में शिक्षा विभाग के सहयोग से पुस्तकालय स्थापित करने वाला देश का पहला जिला कौन सा था? पटना, मुंगेर, कटिहार, पूर्णिया या इनमें से कोई नहीं। तो वो पूर्णिया है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, राजकोषीय घाटा है कुल व्यय, कुल प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियाँ, पूंजी व्यय, पूंजीगत प्राप्तियाँ, बाजार ऋण,
बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व या इनमें से कोई नहीं। तो राजकोषीय घाटा है, बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है बिक्री कर से, धन कर से, आय कर से, उत्पाद शुल्क से या इनमें से कोई नहीं। तो संशोधित मूल्य वर्धित कर बिक्री कर से संबंध है, बिक्री कर का संबंध है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? 1956 में, 1944 में, 1950 में, 1947 में या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में की गई थी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भील जाति कहाँ पाई जाती है? असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो भील जाति, भील आदिवासी मुख्य रूप से पश्चिमी पठारी क्षेत्रों में एवं भारत के मध्य में पाई जाती है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 12, 13, 14, 22 या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ऑप्शन डी। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1996 में, 1997 में, 1998 में, 1999 में या इनमें से कोई नहीं। तो नई मुद्रा यूरो 1999 में प्रारंभ की गई थी, ऑप्शन डी। भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है? न्यायमूर्ति भागवती, श्री राजीव गांधी या ऑप्शन डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा पाटिल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र हैं न्यायमूर्ति भगवती, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट स्थित है? मुंगेर, गया, मधुबनी, दरभंगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट पटना में स्थित है, बिहार के पटना में स्थित है। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में गोगाबीर झील स्थित है? मुंगेर, मधुबनी, जमुई, बेगूसराय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बिहार के कटिहार जिले में गोगाबीर झील स्थित है, ऑप्शन ई। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राज्य के राज्यपाल को या इनमें से कोई नहीं। तो एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई है? टाटा समूह, बिरला समूह, सालेम समूह, विप्रो समूह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टाटा समूह, ऑप्शन ए। जादूपटिया चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है? मुड़िया, थारू, भोटिया, उराव या इनमें से कोई नहीं। तो जादूपटिया चित्रकला, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। जादूपटिया झारखंड और बिहार की सीमा के निवासी संथाल जनजाति की लोक चित्रकला है। तो कौन जनजाति से संबंधित है? तो संथाल जनजाति से संबंधित है, ऑप्शन ई। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है? कपिलधारा जलप्रपात, सहस्त्र धारा जलप्रपात, दर्दी जलप्रपात, चचाई जलप्रपात या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक से अधिक। नर्मदा नदी पर जलप्रपात स्थित है कपिलधारा जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात, दर्दी जलप्रपात, यानी ये तीनों नर्मदा नदी पर स्थित है, जबकि चचाई जलप्रपात ये विहर नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? कलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो भारत डायनामाइट ये हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B12 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन B12 में।
ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, फेफड़ा, वृक्क, यकृत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत खराब होता है, प्रभावित होता है। ऑप्शन डी। पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है? कैथी क्रॉस, अंजलि रॉय, इलोइस शेरिडन, जैकलिन विलियम्स या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंजलि रॉय, ऑप्शन बी। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? स्फेरोमीटर, एनीमोमीटर, स्फिग्रोमीटर, एममीटर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्फिग्मोमीटर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, G15 है विश्व के विकसित देशों का संगठन, यूरोप के विकसित देशों का संगठन, एशिया के विकासशील देशों का संगठन, विश्व के विकासशील देशों का संगठन, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व के विकासशील देशों का संगठन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोचीन, चेन्नई, देहरादून, इनमें से कोई नहीं? तो नेवल एयर स्टेशन कोचीन में स्थित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, चीन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी नहीं है, ऑप्शन ए। रडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग, बुशवाल, ऑस्टिन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश नंबर 1 को अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं? 1 नवंबर को अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं। कौन से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्योंकि भारत में 7 राज्यों आंध्र प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप एवं पुडुचेरी 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ई। अगला प्रश्न, चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? चाइना न्यूज, चाइना टाइम्स, न्यू चाइना न्यू एजेंसी, न्यू चाइना रिपोर्ट या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यू चाइना न्यू एजेंसी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस देश के सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? येलो बुक कहा जाता है फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस को येलो बुक कहा जाता है, ऑप्शन ए। भारत में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? त्रिवेंद्रम, अहमदाबाद, बेंगलोर, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो ये बेंगलोर में हुई थी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पत्रकारिता, विज्ञान, खेल, उद्योग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्रकारिता में दिया जाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के सदस्य है? गैबोन, नाइजीरिया, वेनेजुएला, कांगो गणराज्य या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा देश पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के सदस्य हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। गैबान भी है, नाइजीरिया भी है, वेनेजुएला भी है, कांगो गणराज्य भी है, इसके अलावा भी कुल 13 देश हैं। ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, अंगोला सदस्य हैं। अगला प्रश्न, राधा राम मोहन कप का संबंध किस खेल से है? पोलो, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोलो से संबंध है, पोलो खेल से संबंध है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरेनियम का प्रयोग होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जब
वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती, 50% ऊष्मा की हानि होती है, 30% ऊष्मा की हानि होती है, 80% ऊष्मा की हानि होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30% ऊष्मा की हानि होती है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन, पोटेशियम, तांबा, लोहा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, परमाणु को उत्तेजित करके, अणुओं को दोलित करके, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तंतु को गर्म करके, ऑप्शन बी। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिडिक एसिड, क्लोरोफिल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल आइसोसाइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम साइनाइड, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, संपीड़ित गैसों को छोड़ने से, या ऑप्शन सी रसोई गैस से, ठोस को पिघलाने से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संपीड़ित गैस को छोड़ने से, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पीतल में कौन सी धातुएं होती है? तांबा और निकेल, निकेल और जस्ता, मैग्नीशियम और जस्ता, तांबा और जस्ता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तांबा और जस्ता, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, पौधे से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, प्रकाश में 7 रंग को। अगला प्रश्न, एसिडीपन कहाँ से मिलती है? पेट्रोलियम से, पृथ्वी से, एक पेड़ से, एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक पेड़ से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन भारत रत्न प्राप्त करता है? प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक से अधिक। प्रणब मुखर्जी को भी मिल रखा है भारत रत्न, एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी मिल रखा है भारत रत्न। 2019 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न सम्मानित किया गया तथा 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न दिया गया था। अगला प्रश्न, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा, चांदी, सोना, लोहा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहा, ऑप्शन डी। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑक्सीजन, राख, मिट्टी, पानी, या इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, आकाश, या इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय सुई उत्तर की तरफ संकेत करती है। अगला प्रश्न, लोलक की कालावधि क्या है? द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, तापमान के ऊपर निर्भर करती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लंबाई के ऊपर निर्भर करती है लोलक की कालावधि। अगला प्रश्न, ऑप्शन बी। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उत्पन्न होती है? भूकंप से, सूर्य से, तारों से, चंद्रमा से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा से, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से, लकड़ी से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कारखाने से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व को 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को हासिल करने में मदद के लिए किस रणनीति का प्रस्ताव रखा है? पंचतत्व रणनीति, पंच अमृत रणनीति, पंचशील रणनीति, पंचवटी रणनीति, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये पंचामृत रणनीति का प्रस्ताव रखा है, जो ये इस ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है, पंचामृत रणनीति। अगला प्रश्न, जो यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो दोस्तों आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आंसर बता देता हूँ। √13 - √11, √7 - √5 तथा √5 - √3
फिर है √3 - √2 सबसे बड़ी संख्या डैश होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्रिकेट के खेल के पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 का था। शेष 40 ओवरों की रन रेट कितनी रहनी चाहिए कि 282 रन का लक्ष्य दिया जा सके? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6.25। अगला प्रश्न, यदि किसी संख्या का 0.002 का 10% हो तो उसी संख्या के 3/5 का 10% क्या होगा? तो ये 30,000 होगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति 2 कलम के बदले में 3 पेंसिल, 4 पेंसिल के बदले में 5 खिलौने और 6 खिलौने के बदले में 1 छुरी पाता है, तो वह छुरियों के बदले डैश कलम पाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 कलम पाएगा। ऑप्शन डी। एक किले में 50 दिनों का राशन है, 15 दिन बाद 150 आदमी आ जाते हैं, अब राशन 25 दिन में समाप्त हो जाता है, किले में कितने आदमी थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किले में 375 आदमी थे। अगला प्रश्न, ऑप्शन बी। किसी यात्रा का 1/4 सफ़र 45 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से तय किया जाता है, 1/3 48 किलोमीटर घंटे की गति से, बाकी बची यात्रा को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया जाता है। पूरी यात्रा की औसत गति कितने घंटे में तय होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, आंसर नहीं दे रखा है। अगला प्रश्न, रहीम, करीम व महेश को कोई काम 800 रुपये में करने के लिए लगाया गया है। रहीम तथा करीम से मिलकर 4/5 काम तथा रहीम, करीम व महेश ने मिलकर 3/4 काम किया, तो बताएं मजदूरी में महेश का हिस्सा कितना होगा? तो मजदूरी में महेश का हिस्सा 160 रुपया होगा। ऑप्शन डी। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1.3/4 गुना अधिक है। खेत का परिमाप जब 550 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो उसका क्षेत्रफल, इनमें से कोई नहीं, आंसर नहीं दे रखा है। अगला प्रश्न, 10 वर्षों में ए की आयु बी की 10 वर्षों पहले की आयु से दुगनी हो जाएगी। यदि अभी ए बी से 9 वर्ष बड़ा है तो बी की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो बी की वर्तमान आयु 39 वर्ष होगी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न श्रेणी का लुप्त संख्याओं की ज्ञात कीजिए। 3, 9, 6, 36, 30 आगे की संख्या क्या होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 900। अगला प्रश्न, शांति के संस्कृति पर कार्रवाई की घोषणा और कार्यक्रम किसके द्वारा अपनाया गया था? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, संयुक्त राष्ट्र महासभा, एमनेस्टी इंटरनेशनल, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा। अगला प्रश्न, नौका नामक अंतरिक्ष प्रयोगशाला किसके द्वारा शुरू की गई? जापान, भारत, रूस, चीन या इनमें से कोई नहीं? तो नौका नामक अंतरिक्ष प्रयोगशाला रूस के द्वारा शुरू की गई। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एक कृषि उपज बाजार समिति किसके द्वारा स्थापित की जाती है? किसान उत्पाद संगठन, अधिकृत स्थानीय क्षेत्र विक्रेता, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा स्थापित की जाती है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सेरेस, होमिया और एरिस हैं क्रिप्टोकरेंसी, नियर अर्थ एस्टेरॉइड, आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव, मान्यता प्राप्त वामन ग्रह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मान्यता प्राप्त वामन ग्रह। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, चर्चित कफला अव्यवस्था का संबंध किससे है? बेहतर मौसम, जलवायु और महासागरीय पूर्वानुमान और सेवाएं, परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए IAEA सुरक्षा उपाय, कानूनों की मानकीकृत प्रणाली जो सभी मध्य एशियाई दोनों पर लागू होती है, खाड़ी देशों में काम कर रहे प्रवासी मजदूर की निगरानी करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खाड़ी देशों में काम कर रहे प्रवासी मजदूर की निगरानी करना। चर्चित काफला व्यवस्था का संबंध है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बालूखंड वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, देश के अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा में तैनात किस सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ने नई बटालियन को मंजूरी देने की मांग केंद्र सरकार से की है? असम राइफल्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल,
इंड्रो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पार्कर सोलर प्रोब का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? यूरोपीय स्पेस एजेंसी, इसरो, जाक्सा, नासा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नासा से है पार्कर सोलर प्रोब का संबंध। अगला प्रश्न, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हर्षा भोगले, कपिल देव, विनोद काम्बली, संजय मांजरेकर या इनमें से कोई नहीं। तो स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये रवि शास्त्री के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क में तेंदुओं और हाइना को कॉलर ID लगाए जाने का निर्णय हुआ है? गंगोत्री नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, कूनो पालपुर नेशनल पार्क या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुधवा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दामोदर मौजो, नीलमणि फुकन, जी शंकर कुरूप, अच्युतन नंबूदिगिरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलमणि फुकन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किस देश ने अपने आप को साल 2027 तक धूम्रपान मुक्त बनाने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया, बल्गारिया, भूटान, न्यूजीलैंड या इनमें से कोई नहीं। तो 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है, वो है न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सी राजगोपालाचारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और उनके साहित्यिक योगदान के लिए याद किया जाता है। साल 1916 में उन्होंने तमिल साइंटिफिक टर्म्स सोसाइटी की गठन किया था। साल 2014 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साल 2014 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल डॉग डे निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डॉग डे 26 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन ए। प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग भारत सरकार निम्नलिखित में से किस राज्य के सहयोग के साथ जिलावार सुशासन सूचकांक विकसित करेगा? तो ये उत्तर प्रदेश के साथ करेगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। तो ये उत्तराखंड राज्य के कला संस्कृति पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किससे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये कोपेनहेगन यानी डेनमार्क को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कोपेनहेगन डेनमार्क को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ऑप्शन बी। तथा आज का लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का, 5000 साल पुरानी दोहराई कोहबर चित्रकला को जिसे GI टैग दिया गया है किस राज्य से जुड़ी हुई है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो ये झारखंड से जुड़ी हुई है, ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल रखना। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो ये वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अगर चैनल पे नए आए हैं तो जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।